बच्चों, आज फिर वापस रक्षाबंधन की शुभकामनाओं के साथ हमारा 12th क्लास के लिए नया वीडियो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 3 प्रश्न हम बात करेंगे और उन तीनों प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से याद भी करना है और समझना भी है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव या फिर न्यूमेरिकल इस प्रश्न पर आधारित या हमारा क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, परंतु फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे जो है अभी भी इतनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश करें, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। मेरिट में आने के लिए जो छात्र अभी से मेहनत करेगा वही मेरिट में आ पाएगा। बाद में आपको ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम के वो गिनाते अपन अपनी कमजोरियाँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ये सब गलत है। आपके पास पूरा अवसर है, पढ़ाई करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। आज का प्रश्न हम बात करेंगे, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक ज्ञात करो। प्रश्न आप नोट करें, 12th वालों के लिए है, तो हम बात यहाँ लिख देते हैं 12th। आज का क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव है ना की कौन सी स्थिति? निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक ज्ञात करो। ठीक है ना, का व्यंजक ज्ञात करो। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारा निरक्षीय स्थिति क्या होती है अपन समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे पास द्विध्रुव है, ये माइनस आवेश है और ये प्लस आवेश है। अगर मैं इधर चलूँगा या इस डायरेक्शन में चलूँगा तो इसको अक्षीय स्थिति कहते हैं। यदि मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये कौन सी स्थिति कहलाएगी? निरक्षीय स्थिति। या मैं इसके नीचे जा रहा हूँ तो ये भी कौन सी स्थिति कहलाएगी? निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। ठीक है ना, तो हमको दोनों तरह से बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, अक्षीय क्या है और निरक्षीय क्या है। तो अपन सबसे पहले डायग्राम बनाए। डायग्राम के लिए देखिए, आपको द्विध्रुव के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा था मैंने। ये कौन सा आवेश है? माइनस क्यू आवेश, और ये प्लस क्यू आवेश, और ये इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर? r दूरी पर। मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर? r दूरी पर। एक बिंदु P है जहां हमें विभव की गणना करनी है। ठीक है ना बच्चों, तो यहां से अपन इसको ऐसे मिला दें और इसको यहां से ऐसे मिला दें। ये L दूरी है और ये भी L दूरी है। कुल दूरी कितनी है इसकी? 2L है। ये R दूरी है ना, AB। अब इसकी थ्योरी लिखना है। जैसा चित्र बनाया वैसे ही थ्योरी लिखना, नया कुछ भी नहीं। क्या है? AB एक विद्युत द्विध्रुव है। तो यहाँ बोलेंगे चित्र में क्या है? AB एक विद्युत द्विध्रुव है। जिसके आवेश कौन कौन से बोलो जल्दी से? माइनस क्यू और प्लस क्यू है, तथा प्लस क्यू है। फिर क्या लिखना है? इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी बोलो कितनी है? 2L है। फिर क्या करना अपन को? ये इनका मध्य बिंदु है, इनके कौन से बिंदु से? मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर? बोलो बोलो, r दूरी पर। एक बिंदु P है जहां विभव की गणना करनी है। ठीक है ना, विभव की गणना करनी है।
ये अपना थ्योरी हो गई। विभव की गणना करनी, तो विभव का सूत्र हमको मालूम है, V बराबर कितना बताया 1/4πε0 Q अपान R। जहाँ R दूरी थी, उस बिंदु से जहाँ से हमने आवेश रखा था और जहाँ पर हमको विभव की गणना करनी थी, तो मैंने आवेश यहाँ रख रखा -Q और गणना यहाँ करनी है, तो इस दूरी का मान मुझे निकालना पड़ेगा। बिना निकाले प्रश्न कैसे हल कर पाएंगे? तो आप लोगों के सामने एक सिंपल सी बात है कि यह दो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गए। अब समकोण त्रिभुज बन गए हैं तो जिसमें आधार का मान मालूम है, लंब का मान मालूम है, तो कर्ण का मान निकालने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? त्रिभुज OAP में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या है? कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। अब कर्ण कौन सा है? त्रिभुज OAP देखिए आप, तो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है उसको कर्ण, तो सिंपल सी बात है, AP अपना क्या है? कर्ण है। तो AP का स्क्वायर OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है ना। तो AP स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? वैसे ऐसे लिखना चाहिए इसको, AP स्क्वायर बराबर OA की वैल्यू कितनी? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो AP इक्वल टू कितना आ जाएगा? √ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और इसी प्रकार किसका मान निकालें अपन? BP का निकालेंगे, तो यही वैल्यू इसमें भी आ जाएगी। वो वाला दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे तो उसमें अपन BP का मान निकालें, ठीक है ना। तो हमने क्या किया? थ्योरी लिखी। थ्योरी लिखने के बाद AP और BP का मान निकाला। अब अपन को विभव का सूत्र याद है, दो अलग अलग आवेश है। देखो, प्लस आवेश के कारण विभव निकालेंगे और माइनस के कारण निकालें, ठीक है ना। तो पहले किसके कारण बात करें? प्लस Q आवेश के कारण। कहाँ पर? बोलो कहाँ पर? P पर विभव कितना होगा? V1 होगा। तो बोलो V1 बराबर 1/4πε0 Q अपान BP का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q अपान √ऑफ L स्क्वायर प्लस, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई बच्चों? फिर किसके कारण? -Q आवेश के कारण। कहाँ पर? P पर विभव, है ना। कितना हो जाएगा बोलो? V2 बराबर 1/4πε0 -Q अपान BP का, है ना, सॉरी AP। अब फिर वापस स्क्वायर नहीं है, सॉरी, इसमें AP की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? V2 इक्वल टू 1/4πε0 -Q अपान √ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने कहा एक के कारण ये इतना, दूसरे के कारण परिणामी निकालेंगे, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? P पर परिणामी विभव। क्या बात करेंगे? P पर परिणामी विभव। P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा? बोलो। V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4πε0 Q अपान √ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। फिर -1/4πε0 Q अपान √ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ प्लस और ये माइनस, है ना। अब इस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q अपान √ऑफ L स्क्वायर प्लस -1/4πε0 Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।